क्या आप जानते हैं कि केवल पैसा कमाना ही सफलता नहीं है? असली चुनौती है उस पैसे को सही ढंग से संभालना और समझदारी से निवेश करना। गलत फैसले आपकी मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला सकते हैं, जबकि समझदारी से लिया गया एक छोटा फैसला आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी सिर्फ इसलिए अमीर नहीं हैं कि उन्होंने करोड़ों कमाए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने पैसे को सही तरीके से संभालने और निवेश करने की कला सीखी है। अगर आप भी आर्थिक आजादी चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप पैसा बनाने से ज्यादा पैसे को संभालने और बढ़ाने की कला सीखें। और इसी कला को सिखाती है आज की हमारी किताब, द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक ऐसी किताब जो आपको पैसे के प्रति एक नई सोच, नई रणनीति और नई दिशा देती है। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को बदल देगी कि पैसा कैसे कमाया नहीं, संभाला और बढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज विद विंग्स में, जहां हम आपको जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनमोल ज्ञान और किताबों की उड़ान पर लेकर चलते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, सोच समझकर निवेश कर सकते हैं और एक मजबूत वित्तीय भविष्य तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल उन सिद्धांतों के साथ जो इस किताब में सिखाए गए हैं। चलिए अब चलते हैं इस किताब के अध्यायों की ओर, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बनाएंगे एक स्मार्ट मनी हैंडलर और समझदार निवेशक। चैप्टर 1, पैसे की समझ, अंडरस्टैंडिंग मनी। सोचिए, अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स का पहला अध्याय हमें एक बहुत बड़ा और गहरा सबक देता है। पैसा सिर्फ कागज के नोट या सिक्के नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। जिस तरह ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तभी वह लाभदायक बनती है, वैसे ही पैसे का सही ज्ञान और प्रबंधन ही असली दौलत बनाता है। लेखक राजीव के तायल बताते हैं कि हमारे बचपन से ही पैसे के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं बन जाती हैं। जैसे, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा आसानी से नहीं आता, या अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो बस एक साधन है, जैसे बिजली। आप उससे घर रोशन भी कर सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं। ये आपकी सोच और इस्तेमाल पर निर्भर करता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं, पर क्योंकि उन्हें पैसे को संभालने की कला नहीं आती, आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। लेखक कहते हैं, पैसा आपके पास तभी टिकेगा जब आप उसे सही से संभालना सीखेंगे, नहीं तो चाहे जितना भी कमाओ, सब रेत की तरह फिसल जाएगा। कमाना, बचाना, बढ़ाना और सही समय पर खर्च करना, ये चारों बातें समझना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण जिससे लोग पैसे गंवा बैठते हैं, वे अपनी चाहतों और जरूरतों के बीच का फर्क नहीं समझते। जरूरत, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें, खाना, घर, इलाज, शिक्षा। चाहत, वो चीजें जो सिर्फ तात्कालिक खुशी देती हैं, महंगे कपड़े, लेटेस्ट मोबाइल, लग्जरी कार। लेखक बताते हैं कि जब तक आप इस फर्क को नहीं पहचानते, तब तक आपकी कमाई चाहे जितनी हो, आप आर्थिक तौर पर असुरक्षित ही रहेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका असली मतलब है आपके पास इतनी संपत्ति और सुरक्षा हो कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बिना डर के पूरा कर सकें। और ये तभी संभव है जब आप पैसे के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाएं। खर्च करने से पहले सोचें, लंबे समय तक बचत और निवेश की आदत डालें। अधिकतर लोग पैसे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का साधन मानते हैं। आज कुछ अच्छा लगा, तुरंत खरीद लिया, बिना सोचे कि इससे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। लेखक कहते हैं, जिस दिन आप पैसे के साथ भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक, लॉजिकल संबंध बनाना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक सफलता की यात्रा शुरू होगी। की टेकअवेज ऑफ दिस चैप्टर। पैसा एक साधन है, एक ऊर्जा है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। पैसा तभी टिकता है जब आप उसे बचाना और बढ़ाना जानते हैं। अपनी जरूरतों और चाहतों का अंतर पहचानिए। आर्थिक आजादी केवल बड़ी कमाई से नहीं, सही वित्तीय प्रबंधन से आती है।
तात्कालिक संतुष्टि से दूर रहकर दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर पैसे को समझना इतना जरूरी है, तो सही तरीके से बचत करने की आदत कैसे विकसित करें ताकि हमारा हर एक रुपया हमारे भविष्य को मजबूत बनाए। जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ, जहां हम सीखेंगे सेविंग हैबिट्स की कला, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चैप्टर 2, डेवलपिंग सेविंग हैबिट्स। कल्पना कीजिए, आपकी जेब में हर महीने लाखों रुपए आ रहे हैं, लेकिन महीने के अंत में फिर भी जेब खाली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे बचाना भी आना चाहिए। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा अध्याय हमें बताता है कि अमीर बनने का असली बीज कमाई में नहीं, बचत में छिपा है। लेखक राजीव के तायल बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं, पैसे को सबसे पहले खुद के लिए बचाइए, फिर दूसरों के लिए खर्च कीजिए। यानी जो पैसा आप खुद के लिए अलग नहीं करते, वो पैसा असल में आपका कभी होता ही नहीं। बचत करना आपको न सिर्फ आपातकाल से बचाता है, बल्कि आपके सपनों को सच करने का रास्ता भी बनाता है। यह अध्याय एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपनी बचत निकालिए। सैलरी आते ही सबसे पहले एक हिस्सा बचत के लिए अलग कर दें। जो बचता है उसी से महीने भर का खर्च चलाइए। खुद से बचत के लिए एक अनबोली हुई डील कर लीजिए, सेविंग्स से पहले खर्च नहीं। याद रखिए, जो पैसा तुरंत बचा लिया गया वही असली कमाई है। इंसान की फितरत है, अगर उसे बचत के लिए सोचना पड़े तो अक्सर वो टाल देगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपनी बचत को ऑटोमेटिक कर दें, जैसे सैलरी से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे साधनों का उपयोग करें ताकि हर महीने एक फिक्स रकम आपके खाते से बचत में चली जाए। इस तरह आप बिना महसूस किए भी हर महीने संपत्ति बनाते रहेंगे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, जो पैसा खर्च करने से पहले गायब हो जाए वही सुरक्षित रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाई होगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं, बचत की आदत रुपए की मात्रा से नहीं, मानसिकता से बनती है। चाहे 100 रुपए हों या 10,000, बचत करना शुरू करें। छोटी रकम से शुरू करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। धीरे धीरे आपकी छोटी बचतें बड़ी संपत्ति में बदल जाएंगी, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है। बचत तभी हो सकती है जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, हर महीने का बजट बनाइए, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाइए। अनावश्यक खर्चों की लिस्ट बनाकर देखें कि कहां-कहां पैसे बह रहे हैं। कैशलेस व्यवहार और कार्ड से खर्च करते समय सचेत रहें, क्योंकि डिजिटल भुगतान करते वक्त खर्च का दर्द महसूस नहीं होता। लेखक एक और जरूरी बात सिखाते हैं, इमरजेंसी फंड यानी संकट के समय के लिए अलग से बचत। कम से कम 6 महीनों के खर्च के बराबर राशि अलग रखें। ये फंड सिर्फ बेहद जरूरी हालातों में इस्तेमाल हो, जैसे बीमारी, नौकरी छूटना या कोई बड़ा संकट। इससे आप भविष्य के अनिश्चितताओं का सामना बिना कर्ज में डूबे कर सकते हैं। की टेकअवेज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले खुद के लिए बचत करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बचत को आदत बनाइए, मजबूरी नहीं। छोटी रकम से शुरुआत करें, लेकिन लगातार करें। खर्चों पर नजर रखें और फालतू खर्च से बचें। एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाइए। अब एक बड़ा सवाल, अगर हमने बचत करना सीख लिया है, तो उस बचाई हुई रकम को बढ़ाने के लिए हमें कहां और कैसे निवेश करना चाहिए? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ, जहां हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश की पहली सीढ़ी पर कैसे कदम रखा जाए। चैप्टर 3, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोचिए, आपने मेहनत से कमाया, समझदारी से बचाया, लेकिन अगर वो पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा पड़ा अपनी ताकत खोता रहे तो? जी हां, महंगाई, इन्फ्लेशन आपके पैसों की चुपचाप चोरी कर रही होती है। इसीलिए अगला जरूरी कदम है निवेश करना। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स का तीसरा अध्याय हमें निवेश की बुनियादी बातें सिखाता है, कैसे पैसे को मेहनत से कमाने के बजाय पैसे से खुद पैसे कमवाया जाए। लेखक राजीव के तायल निवेश को बड़ी सुंदरता से परिभाषित करते हैं।
निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां वह समय के साथ बढ़ता रहे। सिर्फ सेविंग करने से आप महंगाई की रफ्तार को नहीं पकड़ सकते। अगर आपको अपने पैसों को असली ताकतवर बनाना है, तो आपको उसे सही तरीके से निवेश करना सीखना होगा। निवेश क्यों जरूरी है? महंगाई से लड़ने के लिए। अगर आप 5% ब्याज कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई 7% है, तो आप असल में हर साल पैसे खो रहे हैं। भविष्य के लक्ष्यों के लिए घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट, ये सब तभी संभव है जब आप आज से निवेश करना शुरू करें। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, जब पैसा खुद आपके लिए काम करता है, तब असली स्वतंत्रता आती है। याद रखिए, अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो समय आपके पैसों का मूल्य जरूर गिरा देगा। मेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इस अध्याय में लेखक हमें विभिन्न निवेश विकल्पों से परिचित कराते हैं। 1. बैंक एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। 2. म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े लेकिन लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देने वाले। 3. स्टॉक्स, शेयर्स, जोखिम ज्यादा लेकिन समझदारी से निवेश किया जाए तो रिटर्न भी शानदार। 4. बॉन्ड्स, निश्चित रिटर्न वाले साधन। 5. गोल्ड और रियल एस्टेट, पारंपरिक निवेश के मजबूत विकल्प। लेखक बताते हैं कि हर निवेश साधन का अपना जोखिम, रिस्क और रिटर्न होता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको अपना उद्देश्य, गोल और जोखिम सहनशीलता, रिस्क एपेटाइट समझनी चाहिए। मैनेजिंग रिस्क्स। निवेश का मतलब यह नहीं कि आंख मूंद कर पैसे लगा दें। लेखक कुछ बेहद जरूरी बातें बताते हैं। कभी भी सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जितना जोखिम आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही उठाएं। छोटे निवेश से शुरुआत करें और समय के साथ ज्ञान के अनुसार अपने निवेश को बढ़ाएं। रिटर्न पाने की जल्दी में जोखिम से आंखें बंद करना सबसे बड़ी गलती है। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है कंपाउंडिंग की शक्ति। जब आप निवेश करते हैं, तो न केवल आपका पैसा बढ़ता है, बल्कि उस बढ़े हुए पैसे पर भी ब्याज मिलता है। समय के साथ यह चक्रवृद्धि प्रभाव आपके छोटे छोटे निवेश को विशाल संपत्ति में बदल सकता है। मतलब, जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा उठाएंगे। की टेकअवेज ऑफ दिस चैप्टर। केवल बचत करना काफी नहीं है, निवेश करना जरूरी है। निवेश से महंगाई को मात दी जा सकती है और भविष्य के सपनों को साकार किया जा सकता है। हर निवेश साधन के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। सोच समझकर चुनाव करें। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन और जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। समय का जादू यानी कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी शुरुआत करें। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अगर निवेश करना जरूरी है, तो कैसे जानें कि हमारे लिए कौन सा निवेश सही है, और कैसे बनाएं अपना खुद का स्मार्ट निवेश पोर्टफोलियो। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे बिल्डिंग ए निवेश पोर्टफोलियो, यानी अपने सपनों का मजबूत निवेश खाका कैसे तैयार करें। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। सोचिए, क्या हो अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक बन जाए, चाहे एक छोटे हिस्से के रूप में ही सही। जी हां, शेयर बाजार आपको यही मौका देता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ग्रोथ और मुनाफे में भागीदार बनने का। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स का चौथा अध्याय हमें इस जादुई दुनिया से परिचित कराता है, जहां पैसा केवल जमा नहीं होता, बल्कि सही जगह लगाया जाए तो तेजी से बढ़ता है। शेयर बाजार क्या है? लेखक राजीव के तायल बड़ी सरलता से शेयर बाजार को समझाते हैं। शेयर बाजार वह जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती हैं और निवेशक इन शेयरों को खरीदकर उन कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं। सीधी भाषा में कहें तो, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उसके मालिकों में से एक बन जाते हैं। अगर कंपनी बढ़ेगी, तो आपकी दौलत भी बढ़ेगी। शेयर बाजार में शेयरों के दाम हमेशा बदलते रहते हैं। लेखक इसके पीछे दो मुख्य ताकतों को बताते हैं। नंबर 1, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी शेयर की मांग ज्यादा है, तो उसका दाम बढ़ेगा। अगर बेचने वाले ज्यादा हैं, तो दाम गिरेगा। नंबर 2, कंपनी के मूलभूत कारक, फंडामेंटल्स। कंपनी की कमाई, विकास दर, कर्ज की स्थिति, भविष्य की संभावनाएं,
ये सब उसके शेयर की कीमत को प्रभावित करते हैं। इसलिए सिर्फ भीड़ देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। समझदारी से सोचना जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश क्यों करें? लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न। इतिहास गवाह है कि शेयर बाजार ने समय के साथ बाकी सभी निवेश साधनों से बेहतर रिटर्न दिए हैं। महंगाई को पछाड़ने की ताकत। सही कंपनियों में निवेश आपको महंगाई से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकता है। पैसे से पैसा कमाने का साधन। अगर आप सही रणनीति से निवेश करें तो आपका पैसा खुद आपके लिए काम करने लगेगा। जोखिम को कैसे समझें? लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। शेयर बाजार में अस्थिरता, वोलेटिलिटी है, जोखिम है, लेकिन जोखिम को समझकर चलना ही निवेशक की असली कला है। उतार चढ़ाव सामान्य है, घबराइए नहीं। लंबी अवधि का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, लेकिन अच्छे स्टॉक समय के साथ बढ़ते हैं। हमेशा रिसर्च पर आधारित निर्णय लें, भीड़ के पीछे न भागें। इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से निवेश करें। कैसे करें सही शुरुआत? इस अध्याय में लेखक कुछ शानदार शुरुआती टिप्स भी देते हैं। छोटी रकम से शुरुआत करें। मजबूत कंपनियों, ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करें। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करें ताकि औसत कीमत का फायदा मिले। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, केवल एक या दो शेयरों पर निर्भर न रहें। की टेकअवेज ऑफ दिस चैप्टर। शेयर बाजार कंपनियों में हिस्सेदारी का एक जरिया है। शेयरों के दाम मांग, आपूर्ति और कंपनी के प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। लंबी अवधि में शेयर बाजार ने शानदार रिटर्न दिए हैं। जोखिम को समझना और संभल कर निवेश करना बेहद जरूरी है। शुरुआत छोटे निवेश से करें और धैर्य रखें। अब जब हमने शेयर बाजार की बुनियादी समझ ले ली है, तो अगला बड़ा सवाल है, कैसे पहचानें कि कौन सा स्टॉक खरीदने लायक है और कौन सा नहीं, और कौन से फंडामेंटल्स देखकर हम सही फैसला कर सकते हैं। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कंपनियों की असली सेहत को पढ़ने और समझने का तरीका। चैप्टर 5, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। सोचिए, अगर आप बिना मंजिल के सफर पर निकल जाएं, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही, अगर आपके पैसे का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो चाहे जितनी भी कमाई या बचत कर लें, उसका सही फायदा नहीं मिल पाएगा। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स के 5वें अध्याय में लेखक राजीव के तायल हमें सिखाते हैं कि पैसे को सिर्फ जोड़ना काफी नहीं, उसे एक दिशा देना जरूरी है, और वह दिशा मिलती है स्पष्ट वित्तीय लक्ष्यों से। लेखक बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं कि वित्तीय लक्ष्य वह विशिष्ट सपने होते हैं जिन्हें हम पैसे के जरिए हासिल करना चाहते हैं। जैसे 5 साल में घर खरीदना, 10 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड तैयार करना, 20 साल में रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीना। लक्ष्य के बिना पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य के साथ वह एक मिशन बन जाता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लेखक यहां कुछ जबरदस्त बातें बताते हैं। स्पष्टता। जब आप जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। प्रेरणा। लक्ष्य आपकी बचत और निवेश में निरंतरता बनाए रखते हैं। सही योजना। अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग रणनीति बनानी होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले लक्ष्यों में बदलना होगा। स्मार्ट गोल्स। लेखक हमें सिखाते हैं कि सफल वित्तीय लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। एस स्पेसिफिक, सिर्फ बचत करनी है नहीं, बल्कि 3 साल में 5 लाख रुपए जोड़ने हैं। एम मेजरेबल, आप अपने लक्ष्य की प्रगति को ट्रैक कर सकें। ए अचीवेबल, यथार्थवादी लक्ष्य रखें, न कि असंभव सपने। आर रिलेवेंट, लक्ष्य आपकी असली जरूरत और प्राथमिकता से जुड़े हों। टी टाइम बाउंड, हर लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन तय करें। स्मार्ट तरीके से लक्ष्य बनाने से आप न सिर्फ उन्हें तय कर पाते हैं, बल्कि पूरा भी कर पाते हैं। लेखक वित्तीय लक्ष्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। 1. शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 से 3 साल। ओ छुट्टियां, छोटा फंड, इमरजेंसी सेविंग्स के इनको 2। मीडियम टर्म गोल्स 3 से 7 साल। ओ घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की स्कूलिंग। 3.
लॉन्ग टर्म गोल्स 7 से अधिक साल और रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की उच्च शिक्षा, बड़ी संपत्ति बनाना, हर तरह के लक्ष्य के लिए अलग निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। की टेकअवेज ऑफ दिस चैप्टर। लक्ष्य के बिना पैसा भटक जाता है। स्मार्ट नियम से लक्ष्य तय करना सबसे असरदार तरीका है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों स्तरों पर वित्तीय लक्ष्य बनाना जरूरी है। लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो निवेश भी फोकस्ड और असरदार होगा। अब जब हम जान गए कि लक्ष्य कैसे तय करें, तो अगला बड़ा सवाल है कि अगर हम कमाई भी कर रहे हैं, बचत भी कर रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं, तो कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा सारा पैसा सही तरीके से और सही दिशा में काम कर रहा है। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे बजटिंग एंड मनी मैनेजमेंट, यानी बजट बनाना और पैसे का स्मार्ट प्रबंधन कैसे करें। चैप्टर 6, इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन। कल्पना कीजिए, आपने सालों मेहनत करके बचत और निवेश से एक अच्छा फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार किया हो, लेकिन अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या किसी बड़ी अनहोनी से सब कुछ खतरे में पड़ जाए। डरावना है ना? इसीलिए लेखक राजीव के ताइल इस अध्याय में जोर देकर बताते हैं कि सिर्फ कमाना और निवेश करना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। और इसी के लिए हमें चाहिए सही बीमा और सुरक्षा। बीमा एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपके वित्तीय भविष्य को अनपेक्षित घटनाओं से बचाता है। लेखक सरल शब्दों में कहते हैं, बीमा एक अनुबंध है जहां आप एक निश्चित प्रीमियम देकर अपनी जिंदगी, स्वास्थ्य या संपत्ति के जोखिम को बीमा कंपनी पर ट्रांसफर करते हैं। जब अनहोनी होती है तो बीमा कंपनी आपको वित्तीय सहायता देती है ताकि आपकी आर्थिक स्थिरता बनी रहे। यहां लेखक हमें कुछ महत्वपूर्ण बीमा प्रकारों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप पर आपके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी है तो यह जरूरी है। यह आपके न रहने पर आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार। टर्म इंश्योरेंस, कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा। एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसी, सुरक्षा के साथ बचत का फायदा भी। नंबर 2, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। बढ़ते मेडिकल खर्चों के जमाने में यह अनिवार्य हो गया है। हॉस्पिटल के भारी बिल से बचने के लिए समय पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। नंबर 3, संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। घर, गाड़ी, दुकान जैसी संपत्तियों को प्राकृतिक आपदा, चोरी या दुर्घटना से बचाने के लिए। नंबर 4, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट के कारण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में सुरक्षा देता है। सही बीमा चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें? लेखक यहां बहुत महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार बीमा लें, न कि किसी के कहने पर। बीमा और निवेश को अलग रखें। बीमा का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है, निवेश का नहीं। समुचित कवरेज लें। परिवार की जरूरतों और जीवन शैली के हिसाब से बीमा राशि तय करें। प्रीमियम और सुविधाओं की तुलना करें। हमेशा अलग अलग कंपनियों के प्लान्स को समझदारी से तुलना करके चुनें। पॉलिसी के नियम और शर्तें पढ़ें। बाद में पछतावा न हो, इसके लिए शुरुआत में ही सब कुछ समझें। बीमा लेना क्यों भविष्य में बड़ा फर्क डालता है? बीमा जीवन के अनिश्चित जोखिमों को कवर करता है। आपको मानसिक शांति देता है कि कोई भी इमरजेंसी आए, आप तैयार हैं। आपके फाइनेंशियल प्लान को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक संकट से बचाता है। बीमा एक खर्च नहीं, बल्कि एक जरूरी निवेश है जो आपको और आपके परिवार को समय आने पर संबल देता है। की टेकअवेज ऑफ दिस चैप्टर। बीमा के बिना फाइनेंशियल प्लान अधूरा है। जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति का सही बीमा होना जरूरी है। बीमा चुनते समय अपनी वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दें। बीमा आपको जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने की शक्ति देता है। अब जब हम जान गए कि बीमा से हम अपने पैसों और परिवार की रक्षा कर सकते हैं, तो अगला सवाल है, अगर हमारी मेहनत की कमाई सही जगह सुरक्षित है, तो अब कैसे सुनिश्चित करें कि वो लगातार बढ़ती भी रहे? यानी कैसे एक सही लॉन्ग टर्म निवेश पोर्टफोलियो बनाएं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो,
यानी लंबे समय के लिए सफल निवेश पोर्टफोलियो बनाने की रणनीति। चैप्टर 7, टैक्स और प्लानिंग। अब एक पल रुककर सोचिए, आपने दिन रात मेहनत से कमाई की, सही तरीके से बचत भी की और समझदारी से निवेश भी किया। लेकिन अगर सही टैक्स प्लानिंग न हो तो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स में चला जाएगा। इसीलिए लेखक राजीव के तायल इस अध्याय में समझाते हैं कि कमाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कमाई को सही तरीके से बचाना। और इसका सबसे बड़ा जरिया है टैक्स प्लानिंग। लेखक सरल शब्दों में समझाते हैं, टैक्स सरकार द्वारा लिया गया एक योगदान है जिससे देश की सड़कें, अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं चलाई जाती हैं। लेखक यहां कुछ बहुत अहम बातें सामने रखते हैं। अधिक बचत। टैक्स प्लानिंग से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। बेहतर निवेश। सही प्लानिंग से आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा। टैक्स में बचाई गई राशि को आप अपने अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए लगा सकते हैं। कानूनी सुरक्षा। टैक्स प्लानिंग पूरी तरह वैध होती है। टैक्स चोरी नहीं, बल्कि स्मार्ट टैक्स बचत। टैक्स सेविंग के मुख्य तरीके। राजीव के तायल कुछ शानदार और प्रैक्टिकल उपाय सुझाते हैं। नंबर 1, धारा 80C का पूरा उपयोग करें। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एलआईसी प्रीमियम। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 5 साल की फिक्स डिपॉजिट्स। 8C के तहत आप सालाना 1,50,000 रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य बीमा सेक्शन 80D। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है। खुद, परिवार और माता पिता के लिए ली गई पॉलिसी पर बेनिफिट। 3, हाउस लोन पर फायदा सेक्शन 24। होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है। नंबर 4, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते हुए एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट। नंबर 5, दान डोनेशंस पर छूट सेक्शन 80G। किसी प्रमाणित चैरिटेबल संस्था को दान देने पर टैक्स छूट मिलती है। टैक्स प्लानिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें? लेखक यहां बहुत गहरी सलाह देते हैं। सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में गलत निवेश न करें। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग करें। टैक्स प्लानिंग को साल के आखिर तक टालने के बजाय पूरे साल रणनीति बनाकर चलें। समय समय पर अपने टैक्स प्लान की समीक्षा करें। सही टैक्स प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को टर्बोचार्ज कर सकती है। की टेकअवेज। टैक्स देना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से उसे कम किया जा सकता है। धारा 80C, 80D, 24 और 80G जैसे प्रावधानों का पूरा फायदा उठाए। टैक्स सेविंग निवेश आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ भी मेल खाने चाहिए। टैक्स प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसे हर साल अपग्रेड करना चाहिए। अब जब हम जान गए कि टैक्स प्लानिंग से अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाना है, तो अगला सवाल उठता है कि अगर जीवन में पैसा भी है, सुरक्षा भी है, टैक्स भी बच रहा है, तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाई जाए, यानी पैसों से आजादी कैसे हासिल करें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सही रास्ता। चैप्टर 8, वित्तीय अनुशासन। अब तक आपने सीखा कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कैसे निवेश करें और कैसे टैक्स बचाएं। लेकिन क्या यह सब बिना वित्तीय अनुशासन के प्रभावी हो सकता है? नहीं, यह किताब हमें यही सिखाती है। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है वित्तीय अनुशासन को अपनाना। वित्तीय अनुशासन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सही तरीके से पैसे खर्च करें, बल्कि यह है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम सोच समझकर उठाएं। यह आदतें धीरे धीरे आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। वित्तीय अनुशासन के मुख्य सिद्धांत। नंबर 1, बजट बनाना और उसे फॉलो करना। बजट बनाना किसी भी वित्तीय योजना की नींव है। हर महीने अपने खर्च और आय को ट्रैक करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कहां ना अधिक खर्च कर रहे हैं और कहां बचत कर सकते हैं। नंबर 2, इंपल्स खर्च से बचें। हमारे मन में जब भी इंपल्स, आकस्मिक खर्च की इच्छा हो,
तो हमें खुद को रोकने की आदत डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें हर चीज तुरंत खरीदनी ही चाहिए। इससे बचने के लिए एक ठोस फाइनेंशियल गोल तय करें और उसी के मुताबिक खर्च करें। नंबर 3, नियमित निवेश करें। निवेश के बिना कोई भी वित्तीय योजना सफल नहीं हो सकती। चाहे थोड़ी रकम ही क्यों ना हो, हर महीने अपने निवेश को नियमित रखें। इससे समय के साथ आपके निवेश में बढ़ोतरी होगी और कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। नंबर 4, इमरजेंसी फंड रखें। आपातकालीन फंड का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको किसी भी अप्रत्याशित संकट जैसे बीमारी, नौकरी खोना या कोई अन्य समस्या से निपटने में मदद करता है। यह आपके वित्तीय अनुशासन को और मजबूत बनाता है। नंबर 5, लक्ष्य तय करें और उन्हें पाएं। वित्तीय लक्ष्य तय करने से आपका रास्ता साफ होता है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे छुट्टियों के लिए बचत, घर का डाउन पेमेंट, रिटायरमेंट फंड आदि। इन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अनुशासन के साथ काम करना होगा। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के तरीके। अपनी आदतों को सुधारें। जितना ज्यादा आप अपनी वित्तीय आदतों को कंट्रोल करेंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन बेहतर होगा। स्मार्ट खर्च करें। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। समय समय पर समीक्षा करें। अपनी योजना की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप अपने लक्ष्यों के नजदीक आ रहे हैं या नहीं। आत्मनियंत्रण की आदत डालें। खुद पर काबू पाना सबसे महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आप खुद को नियंत्रित करेंगे, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। फाइनल सजेशंस। दोस्तों, वित्तीय अनुशासन की आदतें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन यही लंबी दौड़ में आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिलाती है। याद रखिए, वित्तीय अनुशासन ही वह कुंजी है जो आपके पैसों को सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है। आज से ही अपनी वित्तीय आदतें बदलें। अपने बजट को कंट्रोल करें, निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। सही अनुशासन अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। समय का सही उपयोग ही आपको आर्थिक सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, आज हमने सीखा कि वित्तीय अनुशासन ही वह राज है जो हमें आर्थिक सफलता और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। चाहे हम कितना भी कमाते हों, अगर हम अपनी वित्तीय आदतों पर कंट्रोल नहीं रखते तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सही दिशा में अनुशासन अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। आज हमने सीखा कि पैसे को सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालना, सही दिशा में निवेश करना और अनुशासन के साथ अपने वित्तीय सपनों को सच करना कितना जरूरी है। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स हमें यही सिखाता है कि थोड़ी थोड़ी आदतें, सही फैसले और लगातार कोशिशें मिलकर हमें आर्थिक आज़ादी और सुखी जीवन की ओर ले जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल यात्रा ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आज का छोटा कदम ही कल के बड़े सपनों की नींव रखता है। राइज विद विंग्स। पर हम यही मानते हैं, हर कदम से, हर दिन से आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। तो आज से ही वित्तीय अनुशासन को अपनी आदत बनाएं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर और भी बेहतरीन किताबों की सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। और हाँ, अगली ऑडियो बुक किस किताब की सुनना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी पसंदीदा किताब का नाम जरूर बताइए। हम जल्द ही उस पर एक शानदार वीडियो लेकर आएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका भविष्य बेहतर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। Fucking around, I keep crying, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.